हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल एजुकेशन मानिया में। दोस्तों, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से हमने जो है इंग्लिश के एफकेट और सीडीएस और बाकी अन्य डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए 2020 में होने वाले डिफेंस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का यहां पर बैच शुरू कर दिया है। स्पेशल लोगों की डिमांड पे हमने यहाँ पर जो इंग्लिश का बैच शुरू कर दिया। और आज जो मैं आपको पहला टॉपिक जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है वॉइस। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वॉइस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम इंग्लिश का पहली क्लास कर रहे हैं आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा इसको प्रमोट कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए, ताकि हम इस बैच को आगे कैरी कर सकें और ज़्यादा ज़्यादा लोगों का हमें सपोर्ट मिल सके। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम इंग्लिश की अपनी पहली क्लास की वॉइस के ऊपर। वीडियो को एंड तक देखिएगा। छोटी वीडियो है, 10 मिनट की होगी। आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके जाएगी। आपका जितना आपको इस टॉपिक में समझाया जाएगा आज की क्लास में, उसको आपके पूरे कॉन्सेप्ट पे बिठा दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये वॉइस के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो वॉइस से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स बताना चाहता हूँ कि आपको जैसे पता ही है कि दो तरह की वॉइस होती हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस। दो तरह की आपकी वॉइस होती हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस। जो कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का यहाँ पर आपको कन्वर्जन पूछा जाता है। एक सेंटेंस आपको एक्टिव में दिया होता है, दूसरा को पैसिव बना होता है, या फिर पैसिव में दिया होता है तो उसको एक्टिव बनाना होता है। लेकिन यह बात ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा ये एक्टिव और पैसिव जो वॉइसेस बनती हैं वो बनती कैसी हैं। सवाल आपके दिमाग में यही आएगा। इसको मैं एक सिंपल से एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, वॉइस से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कोई भी एक सेंटेंस जिसमें वर्ब कंटेन करता है वो आपको क्या क्या चीज़ें दर्शाता है। एक तो आपको बताएगा कि वर्ब करने वाला जो सब्जेक्ट है, जो कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है, यानी करने वाला, एक्शन को करने वाला होता है। और एक होता है जो एक एक्शन कर रहा है। मैंने कि सपोज एक एग्जांपल लिया कि द हंटर किल्ड अ टाइगर। मैंने एक एग्जांपल लिया है सिंपल सा कि द हंटर किल्ड अ टाइगर। अब आपको यहाँ पर वर्ब दिख रहा होगा। वर्ब है आपका किल्ड। सबसे पहले आप वर्ब को नोटिस किया कीजिए। सेंटेंस में वर्ब को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब चीज़ का जो जड़ होती है ना, वो वर्ब ही होती है। मुसीबत की जड़ जो होती है इंग्लिश में, वर्ब ही होता है। और ख़ासकर इस वॉइस के टॉपिक में तो वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता जाएगा खासकर। तो यहाँ पर हंटर किल्ड अ टाइगर सेंटेंस का। अब इस सेंटेंस में हंटर जो है आपका कहोगे कि ये सब्जेक्ट है। क्यों? जो इस वर्ब को कर रहा है, जो इस वर्ब का डूअर है, यानी एक्शन का डूअर, तो सब्जेक्ट बन जाता है। और जो जिस पर ये एक्शन किया गया है वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। जिसने ये एक्शन किया है वो बन जाता है आपका डूअर, और जिस पे ये एक्शन हुआ है वो आपका बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये कहानी मैंने आपको बताई थी क्या वर्ब के महत्व होते हैं। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से और पढ़ते हैं। देखिए, जैसे यहाँ लिखा है कि वर्ब टेल अस अबाउट व्हाट अ पर्सन और अ थिंग डज। क्या एक पर्सन और क्या चीज़ करती है, और किस जो एक्शन करता है वो बन जाता है डूअर, और जो एक्शन जिस पे वो एक्शन किया जाता है वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है उस सब्जेक्ट सेंटेंस का, कि इस पे जैसे काम किया गया है। जैसे देखिए, यहाँ पर एक फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है, दे विल डू द वर्क। वह कार्य करेंगे। यहाँ पर वर्ब क्या है आपका? वर्ब है आपका डू। आपका वर्ब है यहाँ पर आपका डू, और दे जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है। वो कुछ लोग हैं, कुछ लोग होंगे, 2 होंगे, 4 लोग होंगे, वो यहाँ पर कार्य करने वाले हैं, वर्क को करेंगे। और क्या करेंगे? वर्क। चीज़ें तो बहुत चीज़ करें, डू तो कुछ भी होता है, लेकिन क्योंकि डू जो है यहाँ पर वर्क, काम को करने वाले हैं, तो वर्क यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और दे जो है यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है। तो जो वर्ब, यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि जो चीज़ वर्ब से पहले आती है वो होता है आपका मेन प्रिंसिपल क्लॉज। वर्ब से पहले आने वाला आपका जो होता है वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज। तो पहले आपका जो है प्रिंसिपल क्लॉज आता है। प्रिंसिपल क्लॉज कंटेन द सब्जेक्ट, जो एक्शन करने वाला है, डूअर को कंटेन करता है प्रिंसिपल क्लॉज। उसके बाद आपका होता है अगर ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे इज़, आर, एम, वो यूज होता है आपका। उसके बाद
आता है आपका मेन वर्ब और फिर आता है आपका आगे नाउन क्लोज, जिसमें कोई नाउन या कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा जिस पर वो एक्शन किया जा रहा है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल से इसको संग से समझाता हूँ। इस क्वेश्चन यहाँ पर आप फिर देखें, अगर आप सेकंड वाले सेंटेंस पे देखते हैं, जो पहले वाला मैंने पढ़ा था दे विल डू द वर्क, इसके नीचे जो सेंटेंस है द टीचर हैज़ पनिश्ड द बॉय, टीचर ने बॉय को पनिश किया, सीधा हिंदी में आप इसको यही कहेंगे। तो यहाँ पर वर्ब क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है पनिश्ड। पनिश्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है वर्ब, क्योंकि टीचर ने जो यहाँ कार्य किया है वो है पनिश किया है। और किया किसने है कार्य? टीचर ने। तो टीचर क्या हो जाएगा? द टीचर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज। और पनिश्ड क्या हो जाएगा आपका? पनिश्ड हो जाएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब हो जाएगा। अभी जो मेन वर्ब से पहले जो यूज हो रहा है ये होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। हमेशा मेन वर्ब से पहले जो यूज़ होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है। इसको मैं आपको वर्ब में पढ़ाऊंगा, इसकी चिंता कीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ जो उसने कार्य किया है वो बन जाता है प्रिंसिपल क्लॉज, या फिर आपसे कह लीजिए डूअर, उस एक्शन को करने वाला, करता। और पनिश किसको किया है? बॉय को। तो बॉय क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। द टीचर हैज़ पनिश्ड द बॉय। अब मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पर आपने दोनों सेंटेंस पढ़ लिए हैं। पहला सेंटेंस दे विल डू द वर्क, दूसरा सेंटेंस है द टीचर हैज़ पनिश्ड द बॉय। दोनों सेंटेंस में आपको एक सिमिलैरिटी दिखी होगी कि यहाँ पर जो वर्ब यूज हो रहा है ना, डू और पनिश्ड, पनिश, मेन वर्ब यहाँ पर है पनिश। पनिश्ड तो इसकी थर्ड फॉर्म हो गई है ना, क्योंकि यहाँ पर हैज़ का यूज़ हो रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में, इसलिए इसकी थर्ड फॉर्म है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ आपको तो नोटिस हुई होगी कि जो दोनों में वर्ब यूज हो रहा है ना, वो ट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रहा है। इस चीज़ को तो आप समझ गए होंगे ना। और ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को रिक्वायर करते हैं, इसलिए इसके बाद हर एक, इस दोनों सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है। जैसे यहाँ पर दे विल डू द वर्क, तो वर्क जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर द टीचर हैज़ पनिश द बॉय, तो बॉय तो था यहाँ का ऑब्जेक्ट था। तो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। इसके बारे में हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, लेकिन मैं आपको अभी बेसिक बता देता हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपको ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में केस पता चला। अगर आप इन सेंटेंस को पढ़ते हैं, नीचे देखिए आप, अब इन सेंटेंस को आप नीचे देखते हैं, द वर्क विल बी डन बाय देम। ये सेंटेंस जो हो गया ये पहले वाले सेंटेंस का पैसिव फॉर्म हो गया। अब ये पैसिव बना कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। हमेशा सेंटेंस जो होगा, एक्टिव जो सेंटेंस होता है, उसमें आपकी मेन चीज़ क्या है, अभी बेसिक चीज़ को मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। अभी हम टेंस वगैरह की बात नहीं करेंगे। सब्जेक्ट होता है, साथ में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर होती है आपकी मेन वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट। अब आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का केस तो समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसने एक्शन किया है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर एक्शन किया हुआ है। तो पैसिव में ये सेंटेंस बन जाता है। अब पैसिव में होगा क्या, जो ऑब्जेक्ट था यानी जिस पर एक्शन हो रहा था वो पहले आएगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका यहाँ पर आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, और साथ में आएगा बी का यूज होना ही होना है यहाँ पर। अगर यहाँ पर आपकी इन्फिनिटी फॉर्म है, मॉडल फॉर्म है, तो आप बी का यूज़ करेंगे। टेंसेस में आपको टेंस के हिसाब से यूज़ करना होगा, लेकिन बी आएगा। उसके बाद आपका आएगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब की यहाँ पर होगी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी हमेशा, ये याद रखिएगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जो फॉर्म हम वर्ब की, आपने अगर नोटिस किया होगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में यूज़ होता है, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है, तो उन चीज़ों में जहाँ पर ये थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की, तो वो यूज़ होगी। और साथ में आएगा आपका सब्जेक्ट, यानी अब जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, वो बन चुका है ऑब्जेक्ट।
और जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो बन चुका है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपने जो पढ़ा होगा इस सेंटेंस में, जो पहला वाला सेंटेंस था दे विल डू द वर्क, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट क्या लगा? दे, और ऑब्जेक्ट क्या है? वर्क, यानी जो वर्ब से पहले है वो तो सब्जेक्ट है, मतलब जिसने ये वर्ब किया है, एक्शन करने वाला सब्जेक्ट है, जिस पे एक्शन हुआ है वो ऑब्जेक्ट है। तो यानी इसका पैसिव फॉर्म क्या बन जाएगा? यहाँ पर आप देखें द वर्क विल बी डन बाय देम, नीचे लिखा है यहाँ पर इस सेंटेंस में द वर्क विल बी डन बाय देम। तो यहाँ पर आपने देखा होगा द वर्क आया है ऑब्जेक्ट, जो अब बन गया है सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो पिछले सेंटेंस में, ऊपर वाले सेंटेंस में था। और साथ में आया विल प्लस बी प्लस डन। विल क्या है यहाँ पर? ऑक्सिलरी वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब से पहले लगता है ना ऑक्सिलरी वर्ब, वो है। और बी क्या है? जो साथ में उसके साथ लगता है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी, मैंने बताया ना। बी का फॉर्म आपके अलग अलग होते हैं, उस फॉर्म्स के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसकी अलग अलग फॉर्म क्या होती है। तो बी प्लस डन। अब डन क्या है यहाँ पर? जो वर्ब यहाँ पर इस सेंटेंस में यूज हो रहा था, उस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो, द वर्क विल बी डन बाय देम। अब आपकी डू की 3 फॉर्म होती हैं, डू, डज और डन, ये 3 फॉर्म होती हैं। ये पहली फॉर्म होती है डू, डज दूसरी फॉर्म और डन तीसरी फॉर्म होती है। तो यहाँ डन यूज़ किया हमने, तीसरी फॉर्म का यूज़ किया है हमने, तो ये तीसरी फॉर्म होती है वर्ब डू की। तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा द वर्क विल बी डन बाय देम। अब जो दे था ना वो अब देम में बदल जाएगा, यहाँ पर प्रोनाउन जो था उस पर चेंज आ जाएगा। हमेशा प्रोनाउन पोजेसिव एडजेक्टिव वाला प्रोनाउन जो होगा वो यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में बन जाएगा। पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन का यहाँ पर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल आप बेसिक्स को समझ लीजिए कि आपने क्या पढ़ा अभी तक, कि एक्टिव सेंटेंस में जो स्टार्टिंग होगी सब्जेक्ट से, यहाँ पर शुरुआत होती है, सब्जेक्ट होगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। और उसी को हम पैसिव में कैसे बनाएंगे? जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, यानी जो वर्ब के बाद आया है, जिस पर एक्शन किया गया है, एक्शन यानी वर्ब, तो जिस पे एक्शन हुआ है सब्जेक्ट द्वारा, यानी वो ऑब्जेक्ट होगा। अब वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका शुरुआत में सब्जेक्ट, और उसके साथ फिर ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी आएगा। और बी की अलग फॉर्म्स होती हैं जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगा अगले वीडियो में, प्लस मेन वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म में होगा। वर्ब जो होगा आपकी थर्ड फॉर्म में होगा, नो मैटर्स कि आपका एक्टिव वॉइस में किसी भी फॉर्म में था, लेकिन पैसिव वॉइस में इस चीज़ को ध्यान में रखें कि मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होगा, और फिर बाद में उसके साथ सब्जेक्ट जुड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको अगर जो बेसिक्स था, अगर आई होप आपको क्लियर हुआ हो, अगली वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा मैं आपसे आपके वॉइसेस के अलग अलग फॉर्म, टेंसेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करूँगा मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस का। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टिल द टाइम थैंक यू वेरी मच।